गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और आप देख रहे हैं इनकम इन पहाड़। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करें और पहाड़ी क्षेत्रों में इनकम के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो पहाड़ों में ठंड का मौसम चालू हो गया और पूरी तरह मौसम बादलों से पैक हो चुका है और टेम्परेचर में धीरे धीरे गिरावट आनी चालू होगी। और आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने चौहान पोल्ट्री फार्म की तरफ। और माफ़ी चाहूँगा कि इतने लंबे समय से आपको कोई वीडियो नहीं दिखा पाया। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था और एक कारण के साथ साथ एक खुशखबरी भी है उन व्यूअर्स के लिए, उन पोल्ट्री फार्मर के लिए। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कारण क्या था, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों मैं अब आ चुका हूँ अपने फार्म पे और सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा अपने एक नए मेहमान से। तो सामने हमारा इंतज़ार कर रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाय करिए। हाय बड़ी, हेलो हेलो, हाय हाय, एक बार फिर कर दो, हाय हाय, शाबाश। तो दोस्तों ये रहा मेरा चौहान पोल्ट्री फार्म का नया सेटअप, जो आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे पर्दा गिरा हुआ है, जो कि पहाड़ों में आपको पता है कि बहुत सारी ठंड होती है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये आग जली हुई है, इस आग जलने के दो सबसे बड़े कारण हैं। ये आग रात से जली हुई है और अभी तक ये जल रही है। इसके पीछे के दो बड़े सबसे रीज़न हैं। उसका जो पहाड़ी क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करके सबसे बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं, और ये मेरा पूरा सेटअप है, इसके भी बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस आग का जो रीज़न आपको बताता हूँ, इसका पीछे के दो सबसे मुख्य कारण हैं। एक क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का काफ़ी भय होता है। और अभी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि ये फार्म का सेटअप बनने के बाद बनते ही भालू ने इस पर अटैक कर दिया था। पूरी टीन को यहाँ से तोड़ मरोड़ के फाड़ के पूरा तहस नहस कर दिया था। वापस से इसको बनाना पड़ा। एक बार अच्छे से बनाने के बाद दोबारा कुछ दिनों के बाद वापस फिर से बनाना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। और यही कारण है कि मैं आप लोगों को बार बार वीडियो नहीं ला पाया और मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगी थी, बहुत सारा टाइम लगा था, बहुत सारा पैसा लगा था। और एक ही रात में भालुओं ने आके पूरा तहस नहस कर दिया था, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी मैं इस आग का जो कारण बताता हूँ, सबसे पहले जो कारण है वो है कि ये धुआं यहाँ पे जलता रहता है और जंगली जानवर आग की वजह से ज़्यादा क्लोज नहीं आते हैं। जब भालू ने तहस नहस किया था उससे पहले मेरे पास ये आइडिया नहीं था। उसके बाद मेरे को ये आइडिया आया और ये बहुत हद तक 99% ये कारगर हुआ है और सही साबित हुआ। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है एटमॉस्फेयर का बैलेंसिंग होना, क्योंकि आपको पता होगा, आपको बता दूं मैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत डाउन आ जाता है और रात को पाला पड़ने लग जाता है, ड्यू पड़ने लग जाता है। तो जब यहाँ पे आग जली रहती है और धुआं बना रहता है तो एटमॉस्फेयर में हल्की सी गर्माहट रहती है आसपास, जिसकी वजह से हमारे फार्म के आसपास पाला नहीं गिरता, ड्यू नहीं गिरती है। इसमें होता क्या है कि अगर टीन में, जो फार्म के ऊपर आपने टीन लगाई रहती है, छत लगाई रहती है, उसमें अंदर तो गर्माहट आप रख लेते हो, लेकिन बाहर से जो ड्यू लगती है उसमें मॉइस्चर बन जाता है और टीन बहुत जल्दी जंग खा लेती है और डैमेज हो जाती है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने फार्म के सेट के अंदर तो हम तो टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन बाहर हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो बहुत बड़ी मुश्किल है। अब मैं आपको दूसरा सेटअप मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा पत्थरों में चिना हुआ है, पत्थरों की चिनाई इस पर टोटल हुई है। और यहाँ भी ये सामने आप देख सकते हो 2 मधुमक्खियों के छत्ते हैं। साथ में हमने एक हनीबी का इस्तेमाल किया है। हनीबी जो होता है वो अक्सर ऐसे पत्थरों वाली जगहों पे रहना पसंद करती है, और हमने क्यों ना सोचा कि साथ साथ इसके 2-4 हनीबी हम लगा लें, हनीबी के छत्ते लगा लें, साथ साथ हमारी थोड़ा बहुत इनकम भी हो जाएगी और हमारे स्टाफ के लिए भी एक नेचुरल हनी भी मिल सकता है। दोस्तों हनी का मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा पहाड़ी क्षेत्रों में इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में ये हनी बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये मिलता है और प्योर मिलने का कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे चौहान पोल्ट्री फार्म आपको देता है 100% गारंटी के साथ प्योर ऑर्गेनिक हनी भी। और अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये आप ओपले देख रहे होंगे, ये शायद हर जगह मिल जाते हैं ओपले।
ये शायद बहुत सारे लोगों को इनका बेनिफिट्स नहीं पता रहता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इनका बहुत बड़ा बेनिफिट्स हमारे पोल्ट्री बिजनेस में होने वाला है। दरअसल होता क्या है कि हम लोग जो पोल्ट्री ओनर रहते हैं, हमारे आसपास गाय भैंसा का पालन बहुत नेचुरल होता है। हमारे आसपास अगर हम पोल्ट्री फार्मर हैं तो शायद हमारे आसपास कुछ ऐसे हमारे जानने वाले रहते हैं जो गाय भैंसों का पालन करते हैं, तो वहीं से हमें ये ओपले मिल सकते हैं। हम उन्हें अच्छे रेट में एक ओपले ले सकते हैं, बशर्ते मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इनका जो बेनिफिट्स ये रहता है कि हम अपने सेट को मेंटेन करने के लिए इन ओपलों को जला सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि ओपले जलाने से पहले हमें अपने फार्म के अंदर ज़्यादा धुआं एकत्रित नहीं होने देना है। इसलिए ये कहीं ना कहीं अगर हम फर्स्ट से ही पूरा धुआं अंदर रखते हैं तो ये हमें खतरा हो सकता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने सेट के अंदर की तरह। दोस्तों, आप बाहर का सेटअप मैंने आपको दिखा दिया है। टोटल पत्थरों की चिनाई हुई है और टीन की इसमें छत है और 3 सेट यहाँ पे, इसमें 4 सेट यहाँ पे मैंने इसमें बनाए हैं। और यहाँ पे हमारा बड़ी ये बैठा हुआ है, इसको पता है कि अभी मैं बिजी हूँ तो डिस्टर्ब नहीं करना, अदरवाइज़ ये बहुत फुर्तीला है और बहुत ही नटखट है। आपको इसके बारे में मैं बता दूं कि इसके पीछे की बहुत भावुक करने वाली कहानी है कि ये मेरे फार्म पे एक मेहमान के तौर पे कैसे आया, क्यों आया। इसके पीछे की कहानी मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको अपने सेट की तरफ ले चलता हूं। और एक बार आप बड़ी से हाई कर लीजिए। बड़ी, ओए बड़ी, हाई कर ले, एक बार हाई कर ले, हाई कर ले। दोस्तों, ये है पहाड़ी भोटिया नस्ल के ये डॉग होता है और इसके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने शेड के अंदर। ये मैं आपको बता दूं, ये है मेरे पास देसी चूजे। इनको अप्रोक्स हो गया है मेरे पास 2.5 मंथ का समय इनको हो गया है। यहाँ पे जो मैंने ये इसमें कुछ कड़कनाथ के बर्ड्स हैं और बहुत कम मेरे पास अभी क्वांटिटी में बर्ड्स हैं। उसके पीछे का एक कारण ये है कि अभी जब मैंने सेट बनाया था तो उसमें मेरे को रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने जितना हो सके अपने बर्ड्स की क्वांटिटी को कम किया है। और सर्दी का मौसम है, यहाँ पे नए बर्ड्स निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इंक्यूबेटर अच्छे से टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने अभी इनको फिलहाल जितने मेरे पास थे उन्हीं में मैं काम चला रहा हूँ। और आने वाले गर्मियों के समय में फरवरी मार्च से फिर से आपको ढेर सारी क्वांटिटी के हिसाब से बर्ड्स देखने को मिलेंगे और हर चीज़ की जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, ये पूरा पत्थर की चिड़िया अंदर से हो रखी है। ये यहाँ पे जो हनीबी के मैं बाहर से दिखा रहा था उनका ये छत्ता है और इसको खोल के हम हनी निकालते हैं। और यहाँ पे जो आप छेद देख रहे हो, ये बाहर जो मेरे पास कुछ कबूतर हैं शौक के लिए, इनको मैं रखता हूँ और ये बाहर जाते हैं। आज ठंड है इसलिए आज ये बाहर नहीं गए और इन्होंने अभी अंडे भी दिए हुए हैं और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिन लोगों को कबूतरों के बारे में जानकारी लेनी वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी ये सामने इनका ये शेड है, यहाँ पे ये एक 60 वाट का एक बल्ब लगाया रहता है और एक मिनी हीटर है जो पानी पिलाने के बाद मैं यूज़ करता हूँ। अभी ये इस्तेमाल नहीं है। और सामने ये मेरा एक शेड है, इसमें मेरे कुछ मुर्गियाँ जो कुड़ुक हुई हैं वो हैं। इत्तेफाक से इनमें से कुछ निकल जाती हैं जो कुड़ुक हो जाती है, अदरवाइज़ मैं जो चूज़े निकालता हूँ उस टोटली इंक्यूबेटर से निकालता हूँ। उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट्स करके बताइए कि किन लोगों को इंक्यूबेटर के बारे में, जो हैचिंग मशीन होती है उसके बारे में जानकारी चाहिए, वो लोग आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक और सेट है जहाँ से ये बिल्कुल पार्टीशन किया हुआ है। इसी के बगल में ये जो यहाँ पे दरअसल ये जो सेट मैंने बनाया हुआ था ये छोटे चूज़ों के लिए हैं जो इंक्यूबेटर से डायरेक्ट निकलते हैं और कुछ दिन के बाद वो इस साइड में आ जाते हैं और उसके बाद जो ये थोड़ा बड़े हो जाते हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं। और तीसरा जो सेट है वो यहाँ पे ये है, ये टोटल देसी बर्ड्स यहाँ पे मेरा रहता है। अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मेरा देसी बर्ड्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हल्की लाइट है क्योंकि बर्ड्स को ज़्यादा तेज़ लाइट पसंद नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक 60 वाट का जो बल्ब होता है कांच का वो इस्तेमाल किया हुआ है। और बहुत कम क्वांटिटी पे अभी मेरे पास बर्ड्स है। अप्रोक्स 2000 कैपेसिटी का ये फार्म है और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ अभी 150 के आसपास बर्ड्स है।
अभी आने वाले गर्मियों के समय में ये पूरा बढ़ जाएगा और उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बताता रहूँगा। अभी जो मैं आपको सेटअप बताना चाहूँगा कि आप किस तरह पहाड़ी क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के बिजनेस करना, इस तरह के पोल्ट्री फार्मिंग करना बहुत चैलेंजेस भरा रहता है, क्योंकि होता क्या है कि हमें डबल चैलेंजेस फेस करने होते हैं। एक वो चैलेंज जो मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, उनके साथ साथ हमें वो चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो चैलेंजेस होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि हमें इस तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, जंगली जानवरों से अपने फार्म को बचाना होता है। हमारे पास अगर फार्म पे कोई बीमारी आ गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए हमें आसानी से मेडिसिन नहीं मिल पाती है, हमें बहुत दूर मेडिसिन के लिए जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए बहुत चैलेंजेस बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक जो हमें होते हैं, बहुत मुश्किल भरे रहते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में ये पोल्ट्री बिजनेस करना बहुत ही चैलेंजेस भरा रहता है और बहुत एक्सपीरियंस की यहाँ पे नॉलेज है। मैं आपको बताता हूँ पिछले 5 साल से मैं इस पोल्ट्री बिजनेस में हूँ और एक सक्सेस पोल्ट्री बिजनेस मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि ये मेरा जो स्टोर है ये यहाँ पे है, ये मेरा स्टोर है, फीड का स्टोर है यहाँ पे। अभी जो यहाँ पे जो पूरा फीड आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी बहुत कम अगले 1-2 दिन में मेरा फीड का जो स्टॉक है वो आने वाला है। मैं जो फीड यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और जिन लोगों को अर्जेंट में जानकारी चाहिए वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं कि आप किस क्वालिटी का, किस कंपनी का फीड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आप पोल्ट्री बिजनेस, पोल्ट्री फार्मिंग कैसे कर सकते हो, और साथ साथ पोल्ट्री बिजनेस के साथ आप क्या क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपनी इनकम के लिए। तो दोस्तों ये मेरे पास बर्ड्स है, इसमें कुछ कड़कनाथ मिक्स है, क्योंकि ये मैं आजकल मैंने इंक्यूबेटर पे एग रखे हुए हैं, तो मुझे हैचिंग के लिए एग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मुझे केवल आजकल जो एग का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा डिमांड है। इस वजह से मैंने टोटली सबको मिक्स किया हुआ है, क्योंकि एग, कड़कनाथ एग की डिमांड यहाँ पे बहुत कम होती है, और उनमें से जो होती है वो मैंने अलग रखे हुए हैं और सबको मैंने मिक्स किया हुआ है। क्योंकि सर्दियों का समय है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर टेम्परेचर, पोल्ट्री बिजनेस के लिए अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं तो आपकी पूरे के पूरे फार्म पे मोर्टेलिटी हो सकती है, पूरे के पूरे बर्ड्स मर सकते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने फार्म पे टेम्परेचर को मेंटेन रखें और गंदगी को बढ़ने ना दें। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भालू ने मेरे फार्म पे कहाँ से अटैक किया था और किस तरह से अटैक किया था, कितना उसने मेरे को नुकसान पहुँचाया है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। दूसरा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने सेटअप किया हुआ है। ये पूरी यहाँ पे जो पुरानी लकड़ी होती है उनके बली हैं, और ये छत यहाँ पे जो पड़ी हुई है ये टीन की, टोटल टीन की छत पड़ी हुई है। और इसमें होता क्या है कि आपको टेम्परेचर को बहुत मेंटेन करना होता है, इसमें लगातार मॉइस्चर बना रहता है, और जो कि आप सामने देख रहे हैं हल्का हल्का सा एक छेद बाहर के लिए छोड़े, ताकि जो गैस पोल्ट्री फार्म में अंदर बनती है वो बाहर निकलती रहे, मॉइस्चर ना बने। इसलिए आप लोग भी अपने फार्म पे ध्यान रखें कि अंदर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सेट को बहुत अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, सेट को बहुत अच्छे से हीट कर जाते हैं, बट वहाँ पे हमें बाहर निकलने, गैस को बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सर्दियों का समय रहता है, हम टोटली फार्म को पैक किए हुए रहते हैं। इस वजह से वहाँ पे गैस बाहर नहीं निकल पाती और अंदर मॉइस्चर बन जाता है, जिसमें ढेर सारे केमिकल्स वाली गैस रहती है। अभी जैसे कि आपने पूरा देखा होगा कि पूरा सेटअप मैंने आपको दिखा दिया है। ये यहाँ से जाली लगी हुई है, वहाँ से भी ये जाली वाला दरवाज़ा है, यहाँ से ये अभी बाहर से पर्दा लगा हुआ है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा है। ये यहाँ फ्रंट जो है वो ये है, और ये जो बर्ड्स आप देख रहे हो ये टोटल देसी क्वांटिटी का बर्ड्स है। इसमें
डबल FG और बनराजा दोनों क्वांटिटी के हैं और कड़कनाथ है। असील का मेरे पास दूसरा सेट है। असील का भी मेरे पास बर्ड्स क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए उनको इसलिए अलग रखा गया कि उनकी डिमांड कुछ अलग ही रहती है, इसलिए मैंने उनको इनसे अलग रखा हुआ है। दोस्तों, जहाँ तक आपने देखा कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्म का आप सेटअप बना सकते हो, और इसके अलावा जिन लोगों को पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए वो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपको मैं पर्सनली मैसेज करके आपको बताऊंगा और नंबर देके आपको अलग से रिक्वायरमेंट अलग से आपको जानकारी दी जाएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने फार्म के बैकयार्ड एरिया में। दोस्तों, ये अभी यहाँ पे जो छोटे बर्ड्स हैं, जो बड़े बर्ड्स हैं, उनके लिए पानी थोड़ा गर्म हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं अपने फार्म पे इलेक्ट्रिक रॉड के द्वारा पानी को गर्म करते हैं, लेकिन जो कि काफ़ी ख़तरनाक और डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक वायर से जो पानी गर्म किया जाता है उससे पानी के सारे मिनरल्स मिल जाते हैं और वो पानी इतना बेनिफिट्स नहीं होता बर्ड्स के लिए जितना कि हम लोग चाहते हैं। दोस्तों, ये मेरा फार्म का बैकयार्ड एरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने राई, पालक और आलू बोए हुए हैं, जो कि मेरा इनकम के सोर्सेज तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी पे यहाँ पे बोया है, लेकिन ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए जो प्योर ऑर्गेनिक होता है उसको मैं अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो आपसे कोशिश है कि आप भी अपने फार्म के आउट ऑफ बैकयार्ड एरिया में इस तरह की छोटी छोटी अपने जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उनको बोएं और अपने नेचुरल चीज़ को जो 100% ऑर्गेनिक है उन चीज़ों का अपने डेली खाने के बेस में यूज़ करें। यहाँ पे ये पत्थर हैं, ये इसलिए साइड रखे गए हैं क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें छत डालने का प्रोग्राम है और इसलिए यहाँ पे इनको कंक्रीट के लिए तोड़ा जाएगा और यहाँ पे छत डालने का प्रोग्राम है। आई होप कि इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि व्यूअर्स बढ़े और थोड़ी बहुत इनकम यूट्यूब से हो पाए और जल्द से जल्द हम इसमें छत डाल पाए और एक और सेट हम इसके ऊपर बना पाए। दोस्तों, ये रहा मेरा फार्म का सेटअप। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो आती रही और प्रत्येक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रही।